विराज रिया को हल्दी लगाने के लिए बढ़ा ही था कि उसकी नज़र अविरा की तरफ गई, जो अपने माथे को पकड़कर डोल रही थी, और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती विराज ने बिना सोचे समझे ही उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिसकी वजह से अविरा जमीन पर नहीं गिरी। सभी की नज़रें उन दोनों पर ही थी, तो वही अब विराज ने अविरा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर घर के अंदर चला गया। वही सभी उसे ऐसा करते देख और भी ज्यादा हैरान हो गए। वही विराज अविरा को अपने कमरे में ले गया और उसे अपने बेड पर सुला दिया। उसके बाद उसने अविरा के चेहरे पर पानी छिड़का और उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, सुनो अविरा, अपनी आंखें खोलो। उसकी आवाज सुन अविरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और विराज की तरफ देखा। उसने अपने इतने करीब देख वो डर गई और झट से उठने लगी, लेकिन विराज ने उसे वापस बेड पर सुला दिया और उसके करीब होते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी डर क्यों गई, और आखिर तुम तो यही चाहती थी ना, मेरे करीब आना, मेरे बेड पर सोना, और वो भी मेरे साथ। अभी वो बोल ही रहा था कि अविरा ने झट से उसे धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, क्या समझते हो तुम खुद को? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की के बारे में ऐसा कहते हुए? ओह, तुम्हें शर्म कहाँ से आएगी? आखिर हर रोज तो तुम यही करते हो ना, किसी भी लड़की को किडनैप करके उसके साथ जबरदस्ती करते हो, और मेरे साथ भी तुम वही करना चाहते हो। लेकिन सुन लो मिस्टर, तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी अपने करीब नहीं आने दूंगी। ये कहते हुए अविरा की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो विराज से कितनी नफरत करती है। ये सब कहने के बाद अविरा बेड से उठकर जाने लगी, लेकिन वो दरवाजा खोल पाती उससे पहले ही विराज ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विराज त्रेहान से ऐसे बात करने की? तुम जैसे लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझसे शर्म की बात कर रही हो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो किसी ऐसे इंसान के पीछे पड़ी है जिसकी शादी होने वाली है। अविरा उसकी बात सुन हैरान हुई। तभी विराज तिरछा मुस्कुराया और बोला, ये हैरानी क्यों? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि तुम मेरे घर में क्या करती फिर रही हो। ये जो तुम रिया के साथ मिलकर करना चाहती हो ना, मुझे सब पता है। मेरी नज़रों से एक चींटी नहीं बच सकती, तो तुम क्या चीज़ हो? इसलिए तुम्हें पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, जिस काम से आती हो वो करो और चुपचाप निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। उसके बाद विराज ने गुस्से से अविरा को दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा गई। उसकी आंखों में आंसू थे और नफरत भी। वो बाहर जा ही रही थी कि विराज फिर से बोला, और हाँ, मेरी नज़रें हमेशा तुम पर है, भूलना मत। अविरा ने एक बार भी विराज की तरफ नहीं देखा और वो वहां से गार्डन एरिया में आ गई। रिया जल्दी से अविरा के पास आई और बोली, अविरा तुम ठीक तो हो ना? विराज ने, अभी वो बोल ही रही थी, साधना जी बोली, ये क्या? सगुन की हल्दी अविरा के चेहरे पर। उनकी बात सुन सबकी नज़रें अविरा के गालों पर गई जहां पर हल्दी लगी हुई थी। अविरा ने अपने गालों को छुआ और फिर अपने हाथ को देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से अपने गाल को पोंछ लिया और वहां से चली गई। वही अब सब एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विराज बाहर आया और बोला, दादी, मोम, अब ये सारा नाटक खत्म कीजिए, इन सब के बगैर भी शादी हो सकती है, और मैं चाहता हूँ कि आज के आज ही हमारी शादी हो जाए। मैं और कोई तमाशा नहीं चाहता। उसकी बात सुन किसी ने कुछ नहीं कहा। वही रात के वक्त शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। वही अविरा भी अब रिया के कमरे में गई। रिया अपनी मोम से रोते हुए बोली, मोम, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे बचा लीजिए। तभी उसकी मोम समझाते हुए बोली, रिया, तुम अपने डैड की हालत से अनजान तो नहीं हो? पता नहीं बेटियां अपने परिवार के लिए क्या क्या कर जाती है, और तुम इतना नहीं कर सकती। प्लीज बेटा, तुम ये शादी कर लो। रिया गुस्से से बोली, मोम, आपको मेरी हालत नहीं दिखती? आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? उद्धरण चिन्ह। रिया की मोम अब चिल्लाते हुए बोली, रिया, मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी, तुम चुपचाप ये शादी करोगी तो करोगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वही अविरा रिया के पास आई और उसे संभालते हुए बोली,
रिया तुम संभालो खुद को और देखो मैं यहाँ किसे अपने साथ लाई हूँ। उसकी बात सुन रिया ने सामने की तरफ देखा और हैरान रह गई, क्योंकि सामने विनय था जो रिया का बॉयफ्रेंड है। रिया जल्दी से उठी और विनय के सीने से लग गई। वही विनय की आंखों में भी आंसू थे। वो रिया से बोला, तुम डरो मत रिया, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। रिया भी उससे अलग हुई और बोली, विनय तुम मुझे जहाँ ले जाओगे मैं जाऊंगी, तुम मुझे जैसे रखोगे मैं रहूंगी, बस तुम मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। उसकी बात सुन विनय ने हाँ कहा और फिर वो दोनों ही अविरा की तरफ देखने लगे। वही दूसरी तरफ विराज दूल्हे के ड्रेस में तैयार था और बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रूहानिका जी उसके पास आई और उसकी नज़र उतारते हुए बोली, तुम कितने प्यारे लग रहे हो, किसी की नज़र ना लगे। विराज अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, क्या मोम, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मुझे इन चीज़ों से एलर्जी है। वैसे डैड आए? रूहानिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो शाम को ही आ गए थे और वो अभी मेहमानों के साथ है। विराज ने अपनी मोम से कहा, मोम आप जाइए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसकी बात सुन रूहानिका जी वहां से चली गई तो विराज कॉल पर किसी से बात करने लगा और इसके साथ ही उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वही दूसरी तरफ अविरा रिया और विनय के साथ त्रेहान मेंशन के गेट के बाहर ही खड़ी थी। रिया अविरा के गले लगते हुए बोली, थैंक यू अविरा, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं चाहकर भी तुम्हारा ये कर्ज चुका नहीं पाऊंगी। वही विनय भी बोला, सच में आपने हमारी बहुत मदद की है, हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करें हमें समझ नहीं आ रहा। अविरा उन दोनों को समझाते हुए बोली, प्लीज अब आप दोनों बातों में वक्त जाया मत कीजिए वरना कोई आ जाएगा, हमने अपना वादा निभाया और अब आप जाइए यहाँ से और दोबारा इधर मुड़कर मत देखिएगा। उसकी बात सुन रिया एक बार और अविरा के गले से लग गई और फिर वो दोनों ही एक ट्रक में पीछे बैठकर निकल गए जिसमें शादी के सजावट का सामान था। और रिया और विनय भी अपने भेस में नहीं थे जिसकी वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। वही अविरा मुस्कुराकर उन्हें जाते हुए देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, अविरा, उद्धरण चिन्ह। अविरा डरकर तुरंत मुड़ी। तभी रोहित बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अविरा हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं बचे सामानों को वापस भेज रही थी। तुम चलो मैं भी आती हूँ। रोहित ने उसे देखा और बोला, अविरा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ गलत कर रही हो। अविरा थोड़ा घबरा गई और बोली, तुम्हें तो हमेशा ही लगता है कि मैं कुछ गलत करती रहती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। रोहित ने कुछ नहीं कहा और फिर वो दोनों ही अंदर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद विराज मंडप में बैठा हुआ था और दुल्हन का इंतजार हो रहा था। आगे जारी है। क्या होगा जब विराज को रिया के भागने के बारे में पता चलेगा? क्या उसे अविरा के बारे में पता चल चुका है? जानने के लिए सुनते रहिए इश्किया चक्रव्यूह। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।